चाइनीज मांझे से हो रहे हादसे, डोर बेचने वालों के मकान तोड़ने की मांग नगर की जनता ने की। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग द्वारा मंदसौर जिले में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, पर उसके बावजूद भी चंद पैसे कमाने के लिए बेखौफ होकर चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जिससे बेजुबान जानवर सहित सड़कों पर गुजरने वाले राहगीर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो रहे हैं और कई जिलों में तो लोगों की जान जा चुकी है। और मंदसौर नगर की जनता ने चाइनीज डोर बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग एवं उनके मकान तोड़ने की मांग की है, क्योंकि अपराधी किसी की हत्या करता है तो उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होता है और ये चाइनीज डोर बेचने वाले भी लोगों की हत्या ही कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने इंदिरा नगर से आरोपी वरदान पिता मनोहर देवड़ा को चाइनीज मांझे के 19 गट्टे के साथ पकड़ा है। मंदसौर संजीत नाका और ब्रिज पर चाइनीज मांझे के कारण युवक की कटी गर्दन, युवक हुआ घायल। वाईटी नगर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ये पतंग उड़ रही है सर, ये जो चाइना की जो डोरें चली है, इससे इतनी घटनाएं हो रही है कि लोग मर रहे हैं। इन चाइना की डोर बेचने वालों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इनके मकान टूटना चाहिए। एक व्यक्ति अगर किसी जानवर पर अगर कोई गाड़ी चढ़ाता है तो उसके मकान टूट जाते हैं। ये तो सरासर हत्या कर रहे हैं सर। ये चाइना की डोर से बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा घटना हो सकती है इससे। अभी मेरे भी हाथ पे लगी थी चाइना की डोर, ये देखिए आप, और ये हमारे दादा है, इनका भी हाथ कटता कटता बचा है। ये चाइना की डोर जो बेच रहा है, जो व्यापारी बेच रहा है, वो बंद होना चाहिए और उस पर हत्या का केस, प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ उस पर हत्या का केस दर्ज किया जाए और नहीं मानते हैं तो उनका मकान भी तोड़ा जाए। मैं पशुपतिनाथ आता हूँ, यहाँ बेटी के पास रहता हूँ। मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, मैं पशुपतिनाथ रोज आता हूँ। तो यहाँ जो पतंग की डोर कट के गई थी, इसी पुलिया की बात कर रहा हूँ, मेरे उंगली के ऊपर छिलती हुई निकल गई। वो तो अच्छा था कि मैंने पकड़ ली थी कस के, तो वो ज़्यादा छिल नहीं पाई। लेकिन ये जो चाइना की डोर जो है, वास्तव में जो भाई साहब ने कहा है वो सही है कि ये एक तरह से हत्या ही है, जानबूझकर हत्या है। जबकि मालूम है कि चाइना की डोर से ऐसा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। यही प्रशासन से निवेदन चाहते हैं। मकान तोड़ने की तो इसलिए नहीं कि न जाने कौन से समय में, किस समय में कैसे बनाया होगा। नहीं मानते हैं तो क्या करें? नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। निश्चित रूप से अभी हम लोग देखने में आ रहा है कि लगातार चाइना की डोर बड़ी संख्या में मंदसौर शहर में आ गई है और बच्चे उससे पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं। जब शासन ने, कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध के बाद भी यदि मंदसौर शहर में बड़ी संख्या में चाइना की डोर आना, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है कि शासन प्रशासन अपने आदेशों के बाद उस आदेश की पालना कराने के लिए कितना एग्रेसिव होता है। आज हमने लिखा लगातार कि मंदसौर के अंदर अनेक घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं कि बच्चों की हाथ कट रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं, जो वाहन चला के टू व्हीलर का जा रहे हैं उनके हाथों में आकर कट लग रहा है, गर्दन पे कट लग रहा है और जैसी जानलेवा स्थिति उस चाइना की डोर से बन रही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं जिला कलेक्टर मंदसौर से, प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आप तत्काल प्रभाव से जितने भी लोग मंदसौर में इस प्रकार की हरकतों करते हुए पाए जा रहे हैं, जो अवैध रूप से चाइना की डोर मंदसौर में लेके बेच रहे हैं, उन लोगों पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि मुझे लगता है कि मेरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए कठोर कार्रवाई के अंदर यदि उनको जेल भेजने जैसा काम भी करना पड़े, या यदि उन पर अनुशासनहीनता के अंदर जो प्रतिबंधित डोर मंदसौर शहर में बेचने का काम कर रहे हैं, यदि उनका मकान तक भी ले जाने पर बात लानी पड़े, तो मुझे लगता है लानी पड़ेगी। क्योंकि ये लोग इतने मतलब निर्लज्ज हो चुके हैं, इतने दयनीय मतलब हो चुके हैं कि यदि कोई समाज का व्यक्ति आहत होता है, छोटे बच्चे आहत हो रहे हैं, तो उनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं और इस प्रकार की प्रतिबंधित डोर बेचने का काम करें, तो मुझे लगता है कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होना ही चाहिए। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस आशय के निर्देश इकाई के समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि चाइनीज़ मांझा डोर से पशु पक्षी और जो आने जाने वाले राहगीर रहते हैं उनको खतरा रहता है, तो इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है आरोपी वरदान देवड़ा पिता मनोहर देवड़ा, जो कि इंदिरा कॉलोनी पद्मावती रिसोर्ट के पास का रहने वाला है, इसके कब्जे से जो है अवैध रूप से चाइनीज़ मांझा जब्त कर थाना कोतवाली पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है।